हेलो एंड वेलकम एवरीवन। वेलकम टू एग्री कॉन्सेप्ट। तो आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं सोइल जो हॉरिजॉन्स है उसके बारे में बात करेंगे और उनकी तरह पूरी डिटेल में आज जितने भी हॉरिजॉन्स है सोइल के उनको अपन आज स्टडी करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले जो हमारा सेशन हुआ था वो सोइल प्रोफाइल के बारे में हुआ था। अगर वो सेशन आपने नहीं देखा तो इसकी एक प्लेलिस्ट सोइल साइंस के नाम से अलग बना रखी है, तो आप वहाँ जाके इसको जो सेशन है उसको देख सकते हो। और इस सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन के लिए करने के लिए जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जितने भी हमारे जो सेशंस है उनको आप यहाँ से ईजीली असेस कर पाओ। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से फॉरवर्ड हो पाएगा। और साथ में जो अगर आपकी कोई क्यूरी है, अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, आपको ज़रूर आंसर उसका मिलेगा। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सॉइल प्रोफाइल हमने पढ़ ली थी और जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा सॉइल कलर का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे, और इसके बाद में जो हमारा सोइल हॉरिजॉन्स का जो पार्ट है उसको हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सोइल कलर के बारे में थोड़ा सा बेसिक सा देख लेते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो सोइल कलर है वो दो प्रकार के, हमारी जो टू टाइप्स ऑफ सोइल ऑन द बेसिस ऑफ कलर के हिसाब से हमारी जो सोइल है वो दो टाइप्स की है। एक होती है डार्क कलर सोइल होती है और एक होती है लाइट कलर सोइल। तो डार्क कलर सोइल का आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें डार्क कलर में थोड़ा मतलब ब्लैक कलर के अंदर जो सोइल है, जो कि हमारी जो क्ले सोइल होती है उसका कलर मोस्टली ऐसा ही होता है। वही अपन लाइट कलर सॉइल की बात करते हैं तो हमारी जो सैंडी सॉइल है उसका जो कलर होता है वो थोड़ा लाइट होता है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। डार्क कलर सॉइल की बात कर लेते हैं तो वही चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर, जो ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, लॉट ऑफ ऑर्गेनिक इस मैटर सो दैट इट इज़ डार्क इन कलर। तो ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होने के कारण या ऑर्गेनिक मैटर के अंदर रिच होने के कारण जो डार्क कलर जो सॉइल होती है वो कैसी हो जाती है, हमें डार्क कलर के जैसी दिखाई देती है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है वो ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। वही अपन लाइट कलर की जो सॉइल है उसकी बात करते हैं तो नॉट सो रिच विथ ऑर्गेनिक मैटर, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर इतना ज़्यादा रिच में नहीं होता, मतलब इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर इसमें नहीं पाया जाता। सो इट इज़ लाइट इन कलर। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल प्रोफाइल के। जो कंपोनेंट्स है वो क्या क्या रहने वाले हैं, तो इसमें पहला लिखा हुआ है ए सॉइल होरिजोन मेकअप ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर ऑफ सॉइल। तो हमें पता है कि जो सॉइल होरिजोन है, ये जो होरिजोन लाइन्स होती है सॉइल के अंदर, उसी को अपन सॉइल होरिजोन बोलते हैं। वही अपन जो वर्टिकल जो सेक्शन की अगर बात करते हैं तो उसको हम सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। अगर सॉइल प्रोफाइल वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप पहले वो देख सकते हो, उसके बारे में आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये बोल रहा है कि द सोइल होरिजोन मेकअप ऑफ डिक्शन लेयर ऑफ द सोइल। जो हमने भी बात करी जो अलग अलग लेयर्स होती है, या फिर आगे जो अभी डायग्राम आएगा तो वहाँ पे आपको और भी ज़्यादा इसमें क्लियर हो जाएगा। तो जो होरिजोन लाइंस होती है उनको क्या बोलते हैं, सोइल होरिजोन बोलते हैं। द सोइल प्रोफाइल एक्सटेंड फ्रॉम द सोइल सरफेस टू द पेरेंट रॉक मटेरियल। ये बोलना चाह रहा है जो सोइल प्रोफाइल है, जो कि सरफेस सोइल मतलब जो जहाँ पे हम एक तरीके से कल्टीवेशन करते हैं क्रॉप वगैरह का, या जहाँ पे हम रहते हैं जिस सरफेस पे, वहाँ से लेकर जो नीचे बेडरॉक है, नीचे मतलब अगर हम नीचे की तरफ डीप तक उसको सोइल को खोदेंगे और नीचे जाके देखेंगे तो हमें क्या है, चट्टानी नीचे जो सोइल के नीचे चट्टानी मिल जाएगी। तो ये बोलना चाह रहा है कि जो सोइल प्रोफाइल होती है वो ऊपर से लेके मतलब जहाँ से हम कल्टीवेशन शुरू करते हैं सोइल का, या जहाँ हम रहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ रहते हैं, वहाँ से लेकर जो नीचे की जो हमारी जब तक बेडरॉक से नहीं आ जाते, मतलब बेडरॉक्स मतलब जो नीचे पत्थर नहीं आ जाते, जब तो हम खोदते जाएंगे तो वो इतना जो इसकी जो लेंथ है या उतनी जो इसकी डेप्थ है उसको अपन क्या बोलेंगे, सोइल प्रोफाइल अपन इसको बोल सकते हैं। द रिकोलिथ इंक्लूड्स ऑल द वेदर्ड मटेरियल विद इन द प्रोफाइल। द रिकोलिथ हैज़ टू कंपोनेंट्स। ये कहना चाह रहा है कि जो रिकोलिथ है उसके अंदर जितने भी वेदर कंपोनेंट है, मतलब जो वेदरिंग जिनकी हो चुकी है उनको इंक्लूड करता है। तो रिकोलिथ जो है उसके दो कंपोनेंट्स है, एक तो सोलम होता है, एक सर्पोटाइल होता है। अब सोलम और सर्पोटाइल के बीच में अपन डिफरेंस देख लेंगे इसके अंदर कि सोलम किसको बोलते हैं, वही जो सर्पोटाइल है उसको अपन वो किस चीज़ को सर्पोटाइल बोलते हैं, सर्पोलाइट, सॉरी सर्पोटाइल नहीं आएगा, सर्पोलाइट आएगा। सोलम की पहले बात कर लेते हैं। तो द सोलम इंक्लूड द अपर होरिजोन विद द मोस्ट वेदर पोर्शन ऑफ द सोइल। ये कहना चाह रहा है सोलम वो पार्ट है सोइल का जो कि अच्छी तरह से वेदर्ड है। वेदर्ड का मतलब हो गया जिसकी अच्छी तरह से मतलब सोइल बनी हुई है, जिन रॉक्स की अच्छी तरह से सोइल के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो चुके हैं, या उनके अंदर इजीली कल्टीवेशन किया जा सकता है। अगर एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बात करते हैं तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, सोलम बोल सकते हैं। और ये जो सोलम है वो पाई जाती है सरफेस और सब सरफेस
लेयर्स के अंदर पाई जाती है। सरफेस लेयर कौन सी होती है, जिनमें हम कल्टीवेशन करते हैं, वही उसके बी होरिजन के अगर अंदर जाते हैं तो वो सब सरफेस लेयर्स के अंदर आता है। तो कुल मिला के बात ये हो गई ओ होरिजोन, जो कि फॉरेस्ट सोइल वगैरह में ही ज़्यादातर ओ होरिजोन आपको देखने को मिलेगा। जो हमारी प्लेन एरिया है उनके अंदर हमें जो ऊपर ऊपर का जो हमारा होरिजोन होता है उसको हम मिनरल होरिजोन बोलते हैं। मिनरल होरिजोन को ही अपन ए होरिजोन बोल सकते हैं। तो जो हमारा सोलम है वो ए होरिजोन, ओ होरिजोन एंड बी होरिजोन्स के अंदर पाया जाता है, जो कि वेदर्ड मटेरियल है। वही सर्पोटाइल की बात करते हैं तो सर्पोटाइल इज द लीस्ट वेदर्ड, मतलब ये लीस्ट वेदर का मतलब है कि ये वेदरिंग इतनी अच्छे से इसकी नहीं हो पाई। तो इसकी इतनी अच्छे से वेदरिंग नहीं हो पाई तो हम अगर इसमें कल्टीवेशन करेंगे तो हमारी जो क्रॉप्स वगैरह है इसमें ग्रो नहीं कर पाएगी। तो ये लीस्ट वेदर्ड पोर्शन हो जाएगा सोइल का, डेट लाइज डायरेक्टली अबव द सॉलिड पेरेंट बेडरॉक। मतलब कि जो बेडरॉक है जो कि हमारे आर होरिजोन्स में हमें देखने को मिलते हैं, तो उसके ऊपर जो मतलब सी होरिजोन है, तो वो सी होरिजोन को हम क्या बोल सकते हैं, सर्पोलाइट इसको हम बोल सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहाँ पे डायग्राम से बता रखा है आपको कि ह्यूमस जो हमारा ओ होरिजोन में पाई जाती है, टॉप सोइल जो कि हम मिनरल होरिजोन को बोलते हैं, और सब सोइल जो कि बी बी हमारा होरिजोन है उसको अपन बोल सकते हैं। तो ये तीनों को ह्यूमस, टॉप सोइल और सब सोइल मिला के सोलम बनाएंगे। वही अपन वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट्स को अगर देखेंगे, मतलब रॉक्स तो है लेकिन वो थोड़े बहुत वेदरिंग हो चुके हैं, मतलब उनकी 50% वेदरिंग हो चुकी है, उसको अपन सर्पोलाइट बोल सकते हैं। और जो बेड रॉक्स है, मतलब जो पेरेंट मटेरियल है, उनको अपन इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, उनको अलग से रखेंगे, क्योंकि ये इनकी वेदरिंग बिल्कुल भी नहीं हुई, ये पूरी तरीके से रॉक्स के अंदर है, बेड रॉक्स के अंदर। नेक्स्ट मास्टर होरिजोन्स की अपन बात कर लेते हैं। तो मास्टर होरिजोन्स में कौन कौन से होरिजोन्स है वो उन सब की बात करने वाले हैं। ये कहना चाह रहा है कि होरिजोन बेस्ड ऑन, तो मास्टर होरिजोन है वो किस बेस्ड के ऊपर बनाए गए हैं। तो ये कहना चाह रहा है कि एक कलर के बेसिस पे इनको जो डिवाइड किया गया है, वही रूट्स की जगह आप इसको ले सकते हो डेप्थ ऑफ द सोइल की बात कर सकते हो कि कितनी कौन सी सोइल कितनी डेप्थ में, स्ट्रक्चर कौन सा प्लेटी स्ट्रक्चर है, क्रम्बी स्ट्रक्चर है, या फिर कोल्यूमिनार स्ट्रक्चर है, उस बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। और रॉक फ्रेगमेंट्स मतलब कौन से रॉक से बना हुआ है, ये मतलब कि अपन बात कर सकते हैं जैसे तीन प्रकार के रॉक्स होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएंगे, या फिर जो हमारे दो रॉक्स और बचे हुए हैं अभी मेरे याद नहीं आ रहा, जैसे अभी याद आएगा आपको बता देंगे। तो रॉक्स के बारे में अगर जो पढ़ेंगे उसके अंदर, तो वो उनके बारे में वहाँ पे अपन कंटिन्यू कर पाएंगे। तो रॉक्स के अकॉर्डिंग भी मतलब किस प्रकार के रॉक्स है, या आयरन कंटेनिंग है, जो वो क्योंकि जो सॉइल का कलर होता है वो भी है ना, जो जिस प्रकार का वो रॉक्स होता है या उसके अंदर जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे सॉइल होता है उसका हमें कलर मिलता है। तो ये जो मास्टर ओरिजिन है वो तीन इन बेसिस पे उसको डिवाइड किया गया है, कलर के ऊपर। रूट्स की जगह आप डेप्थ ले सकते हो, स्ट्रक्चर और रॉक फ्रेगमेंट्स अपन इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मास्टर होरिजोन्स आर डेपिसेटेड बाय द कैपिटल लेटर इन द ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू डाउन। ये कह रहा है मास्टर होरिजोन को अपन कैसे इंडिकेट कर सकते हैं। ये कह रहा है कि हम कैपिटल लेटर्स के अंदर मास्टर होरिजोन को इंडिकेटेड करते हैं, और कहाँ से करते हैं, टॉप से लेकर जो हमारा डाउन है वहाँ तक इसको इंडिकेट करते हैं। तो मास्टर होरिजोन आर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग लेटर्स। इन लेटर्स के बीच में इनको क्या किया, रिप्रेजेंटेशन इनका किया जाता है। जैसे कि ओ होरिजोन जो कि टॉप मोस्ट होरिजोन है, और ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक होरिजोन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन है ये हमारी जो प्लेन्स है इन एरिया में नहीं पाया जाता, क्योंकि ये फॉरेस्ट जो हमारा एरिया है वहाँ पे पाया जाता है। फॉरेस्ट एरिया में क्यों पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो प्लांट वगैरह है वो मान लो कि वो बूढ़े हो जाते हैं या उनकी एज हो जाती है या आंधी वगैरह से वो गिर जाते हैं, और उनकी पत्तियाँ वगैरह वो सोइल के ऊपर एक तरीके से गिरती जाती है। और आपको पता है कि जो फॉरेस्ट एरिया वहाँ पे कोई भी कल्टीवेशन वगैरह कोई भी नहीं करता, तो वो एक तरीके से वहाँ पे पड़े ही रहते हैं। तो पड़े रहते हैं तो उनका धीरे धीरे क्या होता है, एक तरीके से जमा हो जाता है, और जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोज भी नहीं हो पाता इतना ज़्यादा। तो इसलिए वो वहाँ पे जो सोइल जो ये हमारा ऑर्गेनिक होरिजोन है वहाँ पे अच्छी खासी, जो फॉरेस्ट सोइल है वहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। और जो बल्कि हमारे यहाँ पे जो प्लेन्स एरिया में बात करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, रेगुलर कल्टीवेशन वगैरह करते हैं, फॉरेस्ट एरिया में कल्टीवेशन होता नहीं है। तो ये क्या है, अपने यहाँ पे डिकम्पोजिशन उसका अच्छी तरीके से हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे जो प्लेन्स एरिया है वहाँ पे इतना ज़्यादा जो है ऑर्गेनिक जो हमारा होरिजोन है वो नहीं पाया जाता। तो और ओ होरिजोन इसके अंदर इंक्लूड किया गया है मास्टर होरिजोन के अंदर। ई ए होरिजोन जिसको हम मिनरल होरिजोन बोलते हैं। ई होरिजोन जो हमारा ए होरिजोन का ही पार्ट है, वही अपन बात करते हैं बी होरिजोन है, सी होरिजोन है, और आर होरिजोन है जिसको अपन बेडरॉक अपन जिसको बोलते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि मास्टर होरिजोन के अंदर कौन कौन से होरिजोन इंक्लूड है। वो आपको 3 से 4 ऑप्शन दिया होगा, जिसके अंदर ओ ए ई दे के रखेगा, या फिर आपको दे के रखेगा बी और सी होरिजोन, या आपको दे के रखेगा ओ ए ए
ओ ए ई बी सी या आर नहीं दिखेगा, या एक ऑप्शन में जो फाइनल आंसर होगा उसके अंदर आपको ये 6 के 6 देखने को मिलेंगे, या अगर 6 को 6 आपको देखने को नहीं मिलता तो ई होरिजन को वो काट देगा। और ई होरिजन क्योंकि ए होरिजन का पार्ट है तो आपको क्या हो सकता है, वो ई होरिजन का नाम देके आपको 5 होरिजन दे सकते हैं। तो 5 अगर आपको दे तो भी आपको राइट मानना है, ओ ए बी सी आर को भी राइट मानना है, और अगर आपको ओ ए ई बी सी आर दे रखा है तो भी इसको राइट मानना है मास्टर होरिजोन्स के अगर क्वेश्चन आता है। तो मास्टर ओरिजिन में क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, तो आपको याद रखना 5 भी आते हैं इसके और 6 भी होते हैं। अगर अपन ई ओरिजिन को लेते हैं, ई ओरिजिन ए ओरिजिन का ही पार्ट है जो कि अभी हम आगे देखने वाले हैं। अब ओ ओरिजिन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अब हमारा ओरिजिन का सेक्शन शुरू हो गया तो इसके अंदर ओ ओरिजिन की सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। ओरिजिन क्या है क्या नहीं है उन सब की बात कर लेते हैं। तो सरफेस ओरिजिन डेट इज comprised ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ द डिकम्पोजिशन। ये बोलना चाह रहा है ये ओ ओरिजिन है वो कि सरफेस ओरिजिन है, और ये किससे कंप्राइज होता है, मतलब किस चीज़ से बना होता है, ये ऑर्गेनिक मैटर से बना हुआ रहता है। और इसके अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो अनडिकम्पोज होता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह इनसे इतना ज़्यादा डिकम्पोजिशन उसका पूरी तरीके से नहीं हो पाता। अगर डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो उसके बाद में वो ह्यूमस बन जाएगा, और ह्यूमस बनने के बाद में उसके जो मिनरल्स वगैरह वो बन जाएंगे, तो फिर वो हमारा जो ए ओरिजिन है उसके अंदर काउंट होने लग जाएगा। तो इसके अंदर बल्कि हम जबकि ओ ओरिजिन में बात करते हैं तो इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता ऑर्गेनिक मैटर का। तो ये इसमें क्या बोल रहा है कि कंप्राइजेस ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर एट वेरियस स्टेजेस ऑफ द डिकम्पोजिशन। इसकी जो लेयर की अपन बात करते हैं तो इसकी जो लेयर होती है वो 0 से 2 फीट इसकी जो डेप्थ होती है वो सरफेस लेयर होती है। लेयर बोल सकते हो या आप डेप्थ बोल सकते हो। क्वेश्चन कई बार आ जाए कि अगर क्वेश्चन आपको पूछता है कि ओ ओरिजिन की डेप्थ कितनी होती है, वो 0 से 2 फीट होती है। वही अपन डार्क इन कलर होता है, सॉफ्ट इन टेक्सचर होता है। आपको पता है कि इतना ज़्यादा ऊपर सरफेस ओरिजिन तो इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला, क्योंकि हम जो जब मिट्टी के हम खोदते हैं तो नीचे जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं, तब जाके उसमें हार्ड पैन है सॉइल के अंदर तो वो हमें मिलती है। जबकि ऊपर की जो सॉइल है वो लूज होती है एकदम, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती। तो ये सॉफ्ट होता है टेक्सचर में। वही डार्क इन कलर होता है कि ऑर्गेनिक मैटर है, तो ऑर्गेनिक मैटर के कारण आपको पता है ऑर्गेनिक मैटर का कलर कैसा होता है, डार्क कलर का होता है। किन कारण की वजह से होता है वो आने वाले लेक्चर्स हमारे सोल साइड में जब पढ़ेंगे तो उनमें आपको पता पड़ जाएगा। लीफ लिटर की बात करिए, कहना चाह रहा कि जो लीफ लिटर्स है वो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर, ये किस किस चीज़ से बना होता है। वो मैंने अभी आपको कहा था ये फॉरेस्ट सॉइल के अंदर ज़्यादा पाया जाता है। और फॉरेस्ट सॉइल में क्या होता है, जो पेड़ों की पत्तियाँ वो गिर जाती है, उनकी निडल्स या है, ट्विंग्स है, इनकी जो झाड़ियाँ वगैरह छोटी छोटी, मॉस है, लाइचेंस है, ये इन सभी का क्या होता है डिकम्पोजिशन नहीं होता है, ये गिरते रहते हैं। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है उनकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा वहाँ पे हो नहीं पाती, क्योंकि फॉरेस्ट आपको पता है डेंस एरिया होता है और वहाँ पे सनलाइट वगैरह इतनी नहीं आती। और ज़्यादातर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको जो एक्टिविटी है वो 20 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वहाँ पर ही उनकी एक्टिविटी ज़्यादा रहती है, और वहाँ पे ज़्यादा अच्छी तरीके से वो डिकम्पोजिशन कर पाते हैं। तो वहाँ पे इतना टेम्परेचर नहीं मिल पाता, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट इतनी ईजिली ट्रांस सोइल को नहीं मिल पाती, क्योंकि अच्छी खासी मतलब घना जंगल होता है तो सनलाइट नहीं आ पाती, इसलिए और जो रेगुलर कल्टिवेशन है वो भी वहाँ पे नहीं होता, इसलिए वहाँ पे ये अनडिकम्पोज पड़े रहते हैं। और ऑर्गेनिक ओरिजिन है जो सॉइल में ये बना लेते हैं। और हुमस की अगर बात करें तो हुमस क्या होती है, तो रिच इन ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द प्लांट एंड एनिमल ओरिजिन इन द स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन, मतलब जब इन चीज़ों का डिकम्पोजिशन हो जाता है कोई भी चीज़ का, जैसे हम इसके अंदर प्लांट्स ही नहीं लेंगे और जो हमारा जैसे डेड एनिमल है या फॉरेस्ट के अंदर या अपने भी यहाँ पे कभी कभार जो एनिमल्स है वो मर जाते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं सोइल में दबा देते हैं, तो उनका बाद में क्या होता है डिकम्पोजिशन होता है, क्योंकि उनके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह है वो अच्छी तरह से एक्ट करते हैं और धीरे धीरे उनका डिकम्पोजिशन करते हैं। और डिकम्पोजिशन होने के बाद में एक प्रोडक्ट बनता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोलते हैं। उस प्रोडक्ट को अपन ह्यूमस बोलते हैं और ये डिकम्पोजिशन के बाद में ही बनता है। तो कई बार डेफिनेशन में कोई ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, द प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर द डिकम्पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज, तो आपको क्या बोलना है, ह्यूमस। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। तो मैं आपको आप कॉपी और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि मैं जितनी भी चीज़ें बोल रहा हूँ कई चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं है, तो वो ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ वो आए हुए हैं, तो आपको अपनी जो नोटबुक है उसमें राइट डाउन कर लेना है। साथ में पीपीटी तो आपको जो कि आप बाद में भी ऐसे लिख सकते हो, तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ए ओरिजोन की अपन यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं, तो टॉप सोइल और बायोमेंटल होरिजोन भी अपन इसको बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है, याद रखना कई बार क्वेश्चन आ जाए कि विच ओरिजन इज आल्सो नोन एज टॉप सोइल या आल्सो नोन एज बायोमेंटल होरिजन। तो आपको लिखना है कि ए होरिजोन को हम बायोमेंटल होरिजन या टॉप सोइल होरिजन भी बोल सकते हैं। लार्जली कंसिस्ट ऑफ मिनरल्स, के अंदर मिनरल्स अच्छी खासे पाए जाते हैं। और इसके अंदर जो सोइल्स होती है कौन कौन सी होती है, सैंड, सिल्ट और क्ले जो सोइल होती है वो ए ओरिजोन के अंदर आती है।
बाकी लिखा हुआ है टॉप मोस्ट लेयर इन द सॉइल मिनरल सॉइल। अगर मिनरल सॉइल की बात करें तो टॉप मोस्ट लेयर है, मैंने आपको बताया था प्लेन्स वगैरह में यही होरिजोन होता है, वो टॉप मोस्ट होता है। वही अगर अगर फॉरेस्ट सॉइल की बात करें तो उसके अंदर टॉप मोस्ट जो होरिजोन होता है वो ओ होरिजोन होता है। इसकी डेप्थ होती है 2 से 10 फीट। इसकी जो डेप्थ होती है ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। वही ये वाला जो लाइन है टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द मिनरल सॉइल, वो भी आपको याद होनी चाहिए। सम ह्यूमस प्रेजेंट डार्कर इन, इसमें लिखा हुआ है कुछ ह्यूमस इसके अंदर पाई जाती है और जो कि क्या होती है डार्क इन कलर देन लेयर्स बिलो। ये कहना चाह रहा है कि जो इसका जो हमारा ए ओरिजोन है ये है ना, जो बी ओरिजोन के कंपैरिजन में या ई ओरिजोन के कंपैरिजन में डार्कर कलर में होता है, क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट ऑफ ह्यूमस इसके अंदर पाई जाती है। ये बोल रहा है कि बायोमेंटल क्या होता है, तो बायोमेंटल की इसमें डेफिनेशन दी है द मोस्ट बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव लेयर। तो ये बायोमेंटल जो होता है ये क्या है, मोस्ट बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव लेयर होती है। और इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं, इसके अंदर अर्थवॉर्म्स पाए जाते हैं, फंजाई पाए जाते हैं, या बैक्टीरिया वगैरह ये इसके अंदर रहते हैं। इसलिए अच्छी तरीके से जो ऑर्गेनिक मैटर्स का डिकम्पोजिशन हो जाता है, डिकम्पोजिशन के बाद में ह्यूमस बन जाती है, ह्यूमस बन के बाद में जो ऑर्गेनिक मैटर वगैरह या जो मिनरल मैटर जो मिनरल मैटर वगैरह है वो अच्छी तरीके से सॉइल के अंदर फॉर्म हो जाते हैं और प्लांट्स वगैरह को अच्छे इजीली से मिल जाते हैं। इसलिए इसको अच्छा बायोमेंटल इस लेयर को इसीलिए बोला गया है कि इसके अंदर अर्थवॉर्म वगैरह फंजाई बैक्टीरिया इनका सबका काम डिकम्पोजिशन करने का है, तो इसको बायोमेंटल लेयर पे अपन बोल सकते हैं। और ये कहना चाह रहा है स्मॉलेस्ट एंड फाइनल सॉइल पार्टिकल्स इस जो होरिजोन के अंदर होते हैं, इतने मतलब जो हार्ड पार्टिकल या बड़े पार्टिकल इस होरिजोन के अंदर नहीं होते हैं। ई होरिजोन की बात कर लेंगे तो ये कह रहा है लीचिंग होरिजोन भी इसको इस होरिजोन को बोल सकते हैं। ई होरिजोन में आपको बता दूं ए होरिजोन का एक पार्ट है, लेकिन वो ए होरिजोन का अपन सेपरेट कई बार इसको बोल देते हैं, लेकिन ए होरिजोन का ही, या अपन इसको ई होरिजोन को कई बार ए टू होरिजोन भी अपन कई बार इसको बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, कन्फ्यूज इसके अंदर नहीं होना है। कई बुक्स के अंदर आपको ए टू के नाम से मिलेगा ये, और कई बुक्स के अंदर आपको ई होरिजोन के नाम से मिल जाएगा। तो द लीचिंग लेयर होरिजोन भी अपन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो ई होरिजोन है यहाँ से जो मिनरल्स वगैरह है तो उनकी क्या होती है लीचिंग वगैरह, लीचिंग हो जाती है, नीचे लीचिंग होके वो क्या आ जाते हैं बी होरिजोन में चले जाते हैं। तो ई होरिजोन को क्या बोल सकते हैं, लीचिंग लेयर होरिजोन भी बोल सकते हैं। ये याद रखना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्वेश्चन आता है कि लीचिंग लेयर होरिजोन किसको बोलते हैं, तो ई होरिजोन को बोलते हैं। फिर ये बोल रहा है स्मॉल लेयर बिटवीन ए एंड बी होरिजोन। मैंने अभी आपको बताया ये ए और बी होरिजोन के बीच में जो पाया जाता है इसको ई ओरिजन बोलते हैं। और ए ओरिजन का ये पार्ट है, कई बार ऐसे भी आ जाता है ए वन और बी ओरिजन के बीच में कौन से होरिजोन पाया जाता है, ई होरिजोन, या फिर अपन बोल सकते हैं ए टू होरिजोन भी इसका जो नाम है। फिर बोल रहा है एट डेप्थ की अगर बात करें तो 10 से 15 फीट इसकी जो डेप्थ होती है। उसका जो कलर की बात करें तो लाइट कलर में होता है, और मेनली इसके अंदर जो सॉइल पाई जाती है वो सैंड और सिल्ट जो सॉइल होती है वो इसके अंदर पाई जाती है। पुअर मिनरल्स एंड क्ले कंटेंट ड्यू टू लीचिंग द लॉस ऑफ वाटर रिटेनिंग प्लांट न्यूट्रंस टू द वाटर टेबल। ये कहना चाह रहा है कि जो पुअर होता है ये मिनरल और क्ले कंटेंट के अंदर, क्योंकि इसकी क्या होती है लीचिंग हो जाती है, और लीचिंग होकर ये बी ओरिजोन में चले जाते हैं। और इसलिए क्या होता है लॉस ऑफ वाटर रिटेनिंग प्लांट न्यूट्रंस टू द वाटर टेबल। ये क्या होता है प्लांट वगैरह न्यूट्रंस वगैरह होता है वो नीचे लीच होके जो वाटर टेबल है नीचे सॉइल के अंदर वहाँ पे ये क्या क्या होते हैं चले जाते हैं। फिर बोल रहा है कि द सॉइल पार्टिकल्स लार्जर देन ए ओरिजन बट स्मॉलर देन बी ओरिजन। ये बोल रहा है जो सॉइल पार्टिकल की जो साइज है वो लार्जर होती है ए ओरिजन के कंपैरिजन में, लेकिन छोटी होती है बी ओरिजन के कंपैरिजन में। तो ये आपको याद रखना कि जो पार्टिकल साइज है इसके अंदर ई ओरिजन के अंदर वो ए ओरिजन से बड़ी होती है, लेकिन जो बी ओरिजन है उससे छोटी होती है। अब बी ओरिजन की बात करेंगे द सब सॉइल ओरिजन। अब अपने बात जो सरफेस ओरिजन वो तो ए ओरिजन के अंदर आ जाएगा, ए ओरिजन या ई ओरिजन भी अपन इसको बोल सकते हैं। और जो सब सरफेस है मतलब बी ओरिजन को अपन क्या बोलते हैं, सब सरफेस ओरिजन बोलते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है। जहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता हुआ है आपको बार बार में बता रहा हूँ। तो सबसे सरफेस ओरिजन ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच ओरिजन इज नोन एज सब सरफेस ओरिजन, या बी ओरिजन इज आल्सो नोन एज। सो आपको आंसर क्या लिखना है, सब सरफेस ओरिजन। डेप्थ इसकी याद रखनी है 10 से 30 फीट इसकी डेप्थ होती है, और ये रिच होता है क्ले और मिनरल्स। वही अपन ने बात की थी अभी ई ओरिजन की, तो उसके अंदर सिल्ट और सैंड का जो अपन बोल सकते हैं एक तरीके से मात्रा वो ज़्यादा पाई जाती है। वही इसके अंदर यहाँ पे बी ओरिजिन में बात करते हैं, यहाँ पे क्ले और मिनरल्स लाइक यहाँ पे बोल रहा है एल्यूमिनियम और आयरन का जो कंटेंट है वो बी ओरिजिन में ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू ए ओरिजिन। सम ऑर्गेनिक मटेरियल में रीच है थ्रू लीचिंग। ये बोल रहा कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी है जो लीचिंग होती है। अभी लीचिंग अपन ने बताई थी ई ओरिजिन से लीचिंग होती है, और बी ओरिजिन के अंदर जो ऊपर के जो न्यूट्रंस वगैरह होते हैं ई ओरिजिन वो बी ओरिजिन में आ जाते हैं।
और इसी के साथ जो कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल है वो भी इस हॉरिजॉन के अंदर आ जाता है, इसलिए ये अपन इसको थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक इसके अंदर जो मैटर है वो भी बी हॉरिजॉन में पाया जाता है। प्लांट रूट्स कैन बी एक्सटेंडेड इनटू दिस लेयर। अब ये कह रहा है कि प्लांट रूट्स है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिसकी रूट लंबी लंबी होती है, तो वो क्या कर सकती है, इस लेयर तक आराम से इजीली बी हॉरिजॉन तक सर्वाइव कर सकती है और यहाँ तक पहुँच जाती है। रेड ब्राउन इन कलर, इसका जो कलर की अगर बात करें तो ये रेड और ब्राउन कलर का होता है ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड क्ले। आयरन और क्ले की जो ऑक्साइड्स होती है, मतलब इनकी जो अभी जो हम आगे आने वाले जो लेक्चर है उनके अंदर इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको इजीली वहाँ पे मिनरल्स वगैरह में समझ में आ जाएगा। तो आयरन जो हमारे एल्युमिनियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं यहाँ पे, और क्ले ऑक्साइड, इनका जो ऑक्साइड ऑक्सीडेशन हो जाता है आयरन और क्ले का, तो वहाँ पे इसका जो कलर है वो रेड और ब्राउन कलर का हो जाता है। नेक्स्ट सी ओरिजोन की बात करेंगे। सी ओरिजोन को सर्पोलाइट होरिजोन भी बोल सकते हैं। अभी अपने बात की सर्पोलाइट होरिजोन इसको क्योंकि इसके अंदर जो क्या होते हैं जो वेदरिंग होती है वो आधी हुई होती है, मतलब हाफ वेदर्ड जो एलिमेंट है, रॉक एलिमेंट, वो इसके अंदर पाए जाते हैं। पूरी तरह से ये सोइल भी नहीं है और ये पूरी तरीके से पेरेंट मटेरियल भी नहीं है। पेरेंट मटेरियल मतलब ये रॉक्स भी पूरी तरीके से नहीं है, ना ही पूरी तरीके से ये अभी सोइल बनी है। इसकी जो डेप्थ है वो 30 से 48 फीट पाई जाती है। और ये जो बना हुआ होता है लार्ज रॉक्स एंड लंप्स और पार्टिकल ब्रोकन बेडरॉक, जो मैंने बताया ये क्या होता है, मतलब जो रॉक मटेरियल ना तो पूरी तरह से सोइल में कन्वर्ट हुए और ना पूरी तरीके से वो रॉक है, तो इसलिए ना तो वो पत्थर है पूरी तरीके से, ना सोइल है। तो बीच का जो मटेरियल है लार्ज पार्टिकल्स, उसमें जो पत्थर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं या बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। लीस्ट अफेक्टिव एट वेदरिंग एंड हैव चेंज द लीस्ट सिंस देयर ओरिजिन। ये कहना चाह रहा है जो वेदरिंग है इससे ज़्यादा इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, और जब से ये ओरिजिन हुए हैं ये बहुत कम ही इसके अंदर चेंजेस होने को आ रहे थे, मतलब इतनी जल्दी इसमें चेंजेस इस लेयर के अंदर सी ओरिजिन में नहीं होते। डिवॉइड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यू टू इट इज बीइंग सो फार इन द सोइल प्रोफाइल। ये कहना चाह रहा है ये डिवॉइड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डिवॉइड का मतलब कि ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि ये सो फार डाउन इन द सोइल प्रोफाइल के अंदर, मतलब बहुत नीचे की तरफ है ये। इससे पहले आपने ओ ओरिजोन देखा है, ए ओरिजोन देखा है, ई ओरिजोन देखा, बी ओरिजोन है, फिर जाके सी ओरिजोन का नाम आता है, और तो वहाँ तक तो ऑर्गेनिक मैटर पहुँच ही नहीं पाएगा। तो इसके अंदर डिवॉइड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर मतलब ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर नहीं पाया जाता। क्वेश्चन आ सकता है कि विच ओरिजोन इज डिवॉइड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, तो आपको करना सी ओरिजोन इज डिवॉइड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। आर ओरिजोन को देखेंगे जो कि हमारा लास्ट ओरिजोन उसके अंदर होने वाला है, जिसको बेडरॉक ओरिजोन भी अपन बोल सकते हैं, क्योंकि ये इसके अंदर जो पेरेंट मटेरियल वो होता है। पेरेंट मटेरियल मैंने आपको बता दिया सोइल किससे बनती है, रॉक से बनती है। रॉक्स के अंदर क्या होता है, मिनरल्स वगैरह होते हैं, प्राइमरी मिनरल्स, सेकेंडरी मिनरल्स, जो कि आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। तो जो हमारा आर ओरिजिन है उसके अंदर बेड रॉक होते हैं, मतलब जो रॉक्स होते हैं वो होते हैं। बेड रॉक को ही रॉक बोलते हैं। बेड रॉक में कन्फ्यूज मत होना कि बेड रॉक क्या है, रॉक क्या है। रॉक को ही बेड रॉक बोल सकते हैं, क्योंकि ये बेड रॉक मतलब नीचे नीचे सबसे नीचे जो रॉक्स पाए जाते हैं, और इनसे क्या होती है, सोइल बनती है धीरे धीरे वेदरिंग होकर। और इनकी जो डेप्थ होती है वो ग्रेटर देन 48 जो फीट होती है, तो उससे ग्रेटर देन जो डेप्थ है वो उसके अंदर होती है। और डीपेस्ट सोइल ओरिजिन इन द सोइल प्रोफाइल, क्वेश्चन आ सकता है कि विच ओरिजिन इज द डीपेस्ट सोइल ओरिजिन इन द सोइल प्रोफाइल, देन यू हैव टू आंसर आर ओरिजिन इज द डीपेस्ट सोइल इन द सोइल प्रोफाइल। कंटिन्यूस मास ऑफ बेडरॉक, मतलब ये कह रहा है कि अपने बात की थी अभी बेडरॉक्स वगैरह इसके अंदर कॉन्टिन्यूसली, मतलब एक तरीके से लंबी लेयर इसके अंदर रॉक्स वगैरह की होती है। कलर आर दोज ऑफ द ओरिजिनल रॉक ऑफ द एरिया। ये कह रहा है कि इसका जो कलर होगा वो डिपेंड करेगा ओरिजिनल रॉक्स, इसके रॉक्स के कलर कैसा है। क्योंकि मैंने अभी बताया कई जगह आपको येलो सॉइल देखने को मिलेगी, ब्राउन सॉइल देखने को मिलेगी, ब्लैक सॉइल देखने को मिलेगी, रेड सॉइल देखने को मिलेगी, या फिर ग्रीनिश सॉइल भी देखने को मिलेगी। तो वो डिपेंड करती है कि इसका जो ओरिजिन है या इसका जो पेरेंट मटेरियल है उसका कलर कैसा था, उसके अंदर मिनरल कंटेंट्स कैसे पाए जाते थे। तो उसी की डिपेंड ऊपर इसका जो पेरेंट मटेरियल के ऊपर जो सोइल का कलर है वो डिपेंड करता है। तो ये भी कह रहा है जो ओरिजिन ऑफ रॉक्स, मतलब जो रॉक्स का कलर है वही इस ओरिजिन का आर ओरिजिन का कलर हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा आपको डायग्रामेटिकली आपको दिखाना चाहूँगा, तो आपको अच्छी सी तरीके से समझ आएगा। जूम करके आप इसको थोड़ा बहुत देखिएगा तो आपको अलग अलग लेयर्स यहाँ पे दिख रही होगी। जो ओ ओरिजिन है आपको थोड़ा बहुत डार्क कलर के अंदर दिख रहा होगा, वही अपन बात करते हैं ओ ओरिजिन की बात कर लेते हैं। ये हमारा ओ ओरिजिन हो जाएगा, ये ए ओरिजिन हो जाएगा। वही अपन यहाँ बात करेंगे, ये हमारा ई ओरिजिन हो जाएगा, ये बी ओरिजिन हो जाएगा, ये हमारा सी ओरिजिन हो जाएगा, और ये रॉक्स वगैरह है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ओ ओरिजिन की बात करते हैं, लूस एंड पार्शियली डिकेड ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर पाया जाता है, आपको दिख रहा होगा। ए ओरिजिन की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, मिनरल मैटर मिक्सड विथ सम ह्यूमस, कुछ ह्यूमस इसके अंदर आ जाती है। और क्या होता है कि इसके अंदर मिनरल मैटर ए ओरिजिन के अंदर पाए जाते हैं। ई ओरिजिन की अगर बात करें तो लाइट कलर का होता है और मिनरल पार्टिकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं।
और जोन ऑफ इल्यूवेशन और लीचिंग इसको अपन बोल सकते हैं, क्योंकि इस हॉरिजॉन से क्या होता है, न्यूट्रंस वगैरह लीच होके ई हॉरिजॉन से बी हॉरिजॉन में जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि विच हॉरिजॉन इज नोन एज जोन ऑफ इल्यूविएशन या फिर जोन ऑफ लीचिंग। तो आपको आंसर करना है ई हॉरिजॉन। बी ओरिजिन आपको दिख रहा होगा, अकोमोलेशन ऑफ द क्ले ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द अबव। ये कहना है इसके अंदर बी ओरिजिन के अंदर क्या होता है, जो ई ओरिजिन है या ए ओरिजिन से जो ट्रांसपोर्ट होके आती है कौन, क्ले, वो आप यहाँ पे आके डिकम्पोज एक तरीके से उसका ट्रांसपोर्ट होके यहाँ पे अकोमुलेट हो जाती है, वहाँ पे जमा हो जाती है बी ओरिजिन के अंदर। सी ओरिजिन की बात करें तो पार्शली अल्टर्ड पेरेंट मटेरियल। ये कहना चाह रहा है कि जो पेरेंट मटेरियल है, मैंने कहा था अभी, या तो ये तो ना तो पूरी तरीके से जो सी ओरिजिन के अंदर जो पाया जाता है, ना तो वो पूरी तरीके से रॉक्स है, ना पूरी तरीके से सोइल है। इनका जो बीट का मटेरियल है एक तरह पार्शियली डिकम्पोज जो रॉक्स बोल सकते हैं, या पार्शियली वेदर्ड जो रॉक्स है उनको अपन सी ओरिजिन बोल सकते हैं। फिर ये बोल रहा है अनवेदर्ड पेरेंट मटेरियल, जो कि इसका भी वेदरिंग नहीं हुई है, वो सी ओरिजिन या आर ओरिजिन में वो पाया जाता है। तो डायग्राम में भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ इस सेशन का एंड करेंगे। और अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो इसका जो पीडीएफ है आपको वहीं पे मिलने वाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा। और बेल आइकन को जो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में आपको अपना डाउट लिख सकते हैं। और सेशन को लाइक कीजिएगा जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। आपके लिए ऐसे ही फ्री सेशन मिलते रहेंगे। और साथ में जो क्विज वगैरह है वो भी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे डेली बेसिस पे होते रहते हैं। तो इस सेशन को इसी के साथ एंड करेंगे। जय हिंद, जय भारत।